नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे निफ्टी 50। बाजार भयंकर रूप से आज फिर से गिरी है। लगातार दूसरा दिन है जब बाजार में एक बड़ी बिकवाली आई हुई है। 2 दिन में बाजार लगभग 2.5% टूट चुकी है। गिरावट का कारण आपको एक्सप्लेन करेंगे, उससे पहले कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे। सबसे पहला स्टॉक हम जो मेन फोकस में था एचडीएफसी बैंक, और मैंने आपसे पहले भी बताया था जब मैंने एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट मतलब आपके साथ डिस्कस किया था कि बाजार को ये बचा सकता है। लेकिन देखिए, जब बाजार में इतनी भयंकर बिकवाली चल रही हो तो एचडीएफसी बैंक भी नहीं संभाल पाता है बाजार को। ये एक समय बाजार में 2% ऊपर था, लेकिन फिर भी बाजार डाउन थी। सोचिए, एचडीएफसी बैंक 2% ऊपर है और बाजार डाउन है। इसका मैं अभी बताऊंगा मतलब क्या होता है इसका इम्पैक्ट, समझिएगा। रिलायंस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अगर आप डेली कैंडल पे देखोगे, रिलायंस में नीचे से बहुत बढ़िया रिकवरी आई और रिलायंस दिन के दौरान 3% के आसपास ऊपर ट्रेड कर रहा था और बाजार को नीचे से खींच के लाने में पूरी कोशिश भी किया, लेकिन ये नहीं बाजार को टिका पाया ऊपर के लेवल पे। बाजार में फिर से गिरावट आ गई। रिलायंस भी 3% से गिर करके 2% के आसपास पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। सोचिए, रिलायंस हैवी वेट, एचडीएफसी बैंक हैवी वेट, ये सब ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं और फिर भी बाजार में गिरावट जारी रही। आईटीसी को भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ आज दिखाई दिया। ऊपर के लेवल से बिकवाली इसमें भी हावी हो गई बाजार के कारण ही। लेकिन मैं अब जो आपको बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ये तीनों पॉजिटिव में चल रहे हैं और बड़े लेवल पे पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। रिलायंस जैसा स्टॉक 2-3% ऊपर है, एचडीएफसी बैंक 2% ऊपर है, लेकिन फिर भी बाजार जो लगभग 1.5%, 1.25% के आसपास जो डाउन आज क्लोजिंग दी है, इसका मतलब क्या है कि अन्य स्टॉक्स में भयंकर बिकवाली आई हुई है। और इसी कारण हमारे पास क्वेरीज भी काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं ढेर सारे स्टॉक्स से रिलेटेड। उसको हम अन्य वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अभी मैं यहाँ आपसे कारण डिस्कस करना चाहता हूँ, बाजार आखिर क्यों गिरी। सबसे पहला रीज़न बाजार के गिरने का ये है जो प्रॉफिट बुकिंग हावी थी। जैसे कि मैंने आपको इस कैंडल पे, यहाँ ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ पर मैंने एफआईआईज का डेटा देख करके और ऑप्शन चेन एनालिसिस करके आपको यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर अब आपको बाई पोजीशन नहीं लेनी है। इवन आप निफ्टी अगर खुलती है पॉजिटिव या थोड़ा सा भी आपको मौका ऊपर मिल जाता है तो आप सेल कर दीजिए। वीडियो आपको मैं नीचे दे दूंगा, उसको जरूर देखिएगा जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। अभी आपको उसके 2 दिन बाद लगातार गिरावट देखने को मिली। इसका मतलब क्या है, डेटा जो ऊपर के लेवल पे बना है वो बहुत ही पुख्ता थे। अब बाजार अपने बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट 14,250 को भी तोड़ दी। और मैंने कहा था कि जब ये वाली क्लोजिंग हुई थी, मतलब आज से पहले वाले जो ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पर जो क्लोजिंग हुई थी इस वाली कैंडल पे, यहाँ पर मैंने कहा था बाजार ने जो 14,500 के लेवल को ब्रेक किया है, ये फिर से एक नेगेटिव साइन है। यानी कि पहले तो नेगेटिव साइन मिल ही गया था, एक दूसरी नेगेटिव साइन मिल गई और आज एक तीसरी नेगेटिव साइन भी मिल गई है। बाजार 14,250 को भी तोड़ चुकी है। इसका मतलब क्या है, बाजार में अभी गिरावट बिल्कुल जारी रह सकती है। अब आपको पॉजिटिव ट्रेड तभी लेना है जब बाजार 14,250 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दे दे 15 मिनट की कैंडल पे इंट्राडे के दौरान। अगर आप डेली कैंडल्स को भी देखोगे तो उसके ऊपर की क्लोजिंग बहुत मायने रखेगी। बाजार में गिरावट का कारण सिंपली डेटा के हिसाब से तो आ ही रहा था, प्रॉफिट बुकिंग चल ही रही है। दूसरी चीज़, ग्लोबल मार्केट्स में कमजोरी चल रही है और जो लोगों को लग रहा था कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं, सारी चीज़ें फैक्टर इन है बाजार में। और इतने बढ़िया रन के बाद बाजार में एक गिरावट बनती है। यहाँ पर आपको पैनिक बनाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं ये क्या हो रहा है बाजार में। जो हो रहा है वो सब कुछ है। आप कहोगे कि आपको नुकसान हो रहा है तो भाई ये तो आम बात है। अगर बाजार 1.25% गिरी है और ऊपर से एचडीएफसी बैंक, रिलायंस जैसे स्टॉक ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत से स्टॉक 3, 4, 5, 6% भी गिरे होंगे। ऑफकोर्स सी बात है, ये गिरेंगे ही। इन स्टॉक्स में क्या बाइंग की अपॉर्चुनिटी है? जी नहीं। यहाँ पर आपको अपना डिसीजन खुद से लेना होगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं। जैसे कि मैंने अपने स्विंग ट्रेड वाले पैटर्न वीडियो में एक स्टॉक के ऊपर डिस्कशन किया था, टाइटन के ऊपर। मैंने बोला था इस स्टॉक पे आप फोकस रखिएगा। टाइटन में निफ्टी का बढ़िया स्टॉक है और नीचे के लेवल पे मैंने आपसे कहा था इसमें आपको बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए या नहीं। और उस पैटर्न पे आप देखिएगा, वो पैटर्न के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पर देखिएगा। उसमें मैंने आपसे क्या कहा था, टाइटन बाई कीजिए। और इतनी गिरती हुई बाजार में टाइटन ऊपर चल रहा है, उस पैटर्न आपको जरूर देखना चाहिए जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं सीखोगे तो आपको बाजार में नुकसान ही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया बाजार क्यों गिरी। ग्लोबल मार्केट्स में कमजोरी है। अगर आप देखेंगे डाउ फ्यूचर्स भी कमजोर ट्रेड कर रहे हैं। अमेरिका की बाजार भी नेगेटिव खुलेगी। ओवरऑल जापान की बाजार और यूरोप की बाजार भी 1% के आसपास डाउन है। तो अपनी बाजार थोड़ी सी ज़्यादा रिएक्शन दिखा रही है। अच्छी बात है, दिखाना भी चाहिए। क्यों दिखाना चाहिए? क्योंकि अपनी बाजार जो है ना काफ़ी ज़्यादा रन ले चुकी है और बाजार के मुकाबले अगर आप अन्य मार्केट से कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ पर जो एफआईआईज हैं बहुत ज़्यादा पैसा पंप कर रहे हैं। और मैंने आपको इसीलिए यहाँ पर जो डेटा हमारे सामने कमज़ोर बनकर आ रहा था
इस कैंडल पे मैंने आपसे कहा था पूरी बाजार एफआईआई के हाथ में है और एफआईआई जो बाइंग कर रहे हैं वो पुट की बाइंग कर रहे हैं और वहीं से डेटा हमारे सामने कमज़ोर हो गया था। आई होप अब आपको समझदारी आ गई होगी कि अब आपको क्या करना चाहिए। 14,250 के नीचे बाजार में कोई बाइंग पोजीशन नहीं रखनी है अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो। इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए आप हमारी इंट्राडे या स्विंग ट्रेड वाली वीडियो देख सकते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो अभी भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है। बहुत ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक आपको होना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा स्टॉक इस वक्त प्रेजेंट सिनारियो में इन्वेस्टिंग के लिए ढूंढ पाओगे, वरना बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस है कि आपको एक अच्छा स्टॉक सही रेट पे इस वक्त मिल रहा होगा। ऊपर से गिरावट आ रही है, अच्छी बात है जिन लोगों को इन्वेस्टिंग करनी है उनके लिए, लेकिन जो लोग ट्रेड करते हैं और विदाउट स्टॉप लॉस करते हैं उनको बहुत दिक्कतें हुई हैं। हो सकेगा इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा। आई होप मैंने आपको क्लैरिटी दे दी बाजार में क्यों गिरावट आई। कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बाजार अपने टेक्निकल लेवल्स को सम्मान देते हुए गिरावट दिखा रही है और ये बाजार अभी टेक्निकली कमज़ोर है लेकिन फंडामेंटली अभी भी मजबूत है। जिस हिसाब से नीचे के लेवल पे बढ़िया मतलब बेस बनाई है बाजार, उन मामलों में बाजार अगर और थोड़ा सा करेक्शन दिखा देती है तो हमारे पास कुछ अच्छे स्टॉक्स में बढ़िया बाइंग लेवल्स आ जाएंगे, कम से कम स्विंग ट्रेड के लिए तो आ ही जाएंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा पैटर्न सीखना होगा, उसके लिए आप अन्य वीडियोस को देख सकते हो। अभी के लिए इतना ही। कोई सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज में। अन्य वीडियोज का लिंक आपको मैं नीचे दे दूंगा या फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको क्लैरिटी मिल जाए कि बाजार में पहले से हमको प्लानिंग कैसे करके रखनी चाहिए जिससे हम बेटर ट्रेड्स ले पाएं, गलत डायरेक्शन में ना फंस जाएं, बाजार गिरने वाली हो और हम बाई करके बैठे हों। आई होप आप बात को समझोगे। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए। बाय बाय।